दोस्तों, लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले फाइटर जेट के बारे में जानते हैं। ये था देश का पहला स्वदेशी फाइटर जेट, साथ ही एशिया का पहला फाइटर जेट जिसे रूस ने नहीं बनाया था। यह देश का पहला फाइटर बॉम्बर था। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान 60 के दशक में ही बन गया था। उसने 23 साल भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं भी दी। ये बेहद कम लोगों को पता है कि तेजस बनने से करीब 6 दशक पहले भारत ने अपने पहले स्वदेशी फाइटर जेट को बना लिया था। यह उस समय का भारतीय वायुसेना का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था, लेकिन उसने कभी मैक 1 यानी 1234 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति हासिल नहीं की। लेकिन उस समय यह विमान दुनिया की नजर में भारत के आत्मनिर्भर होने का संदेश था। इस विमान को बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, लेकिन इसका डिजाइन जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर कार्ल टैंक ने बनाया था। यह पहला फाइटर जेट था जिसे भारत ने विकसित किया था, साथ ही पहला एशियन देश जो विमान विकसित करने वाला देश था, जबकि उस समय रूस यानी सोवियत संघ ही फाइटर जेट बनाता था। इस विमान का नाम HF-24 मारुत। इसकी पहली उड़ान 17 जून 1961 को हुई थी। 1 अप्रैल 1967 को इसका उत्पादन शुरू किया गया था। यही वो तारीख थी जब इस स्वदेशी फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। लोंगेवाला के युद्ध में दिखाया था कमाल। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सीमा पर लोंगेवाला की लड़ाई हुआ, तब HF-24 मारुत फाइटर जेट ने कमाल दिखाया था। यह कम ऊंचाई पर बहुत शानदार तरीके से उड़ता था। 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में इन विमानों की तैनाती हुई थी। इसने 2 हफ्ते में 300 बमबारी करके पाकिस्तान के कई टैंकों को धूल में मिला दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। उसी युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर के बख्शी ने अपने मारुत फाइटर जेट से पाकिस्तान के F-86 साबरे फाइटर जेट को मार गिराया था। HF-24 मारुत की खासियत, इसे एक पायलट उड़ाता था। इसकी लंबाई 52.1 फीट थी, विंग स्पैन 29.6 फीट और ऊंचाई 11.10 फीट थी। इसमें 1491 लीटर ईंधन आता था। इसकी अधिकतम गति 1112 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कॉम्बैट रेंज 396 किलोमीटर थी। अधिकतम गति 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था। इसमें 30 मिलीमीटर की अडेन गन लगी थी, जिसमें से 120 RPG भी दागे जा सकते थे। इसके अलावा 2.68 इंच की 50 मात्रा रॉकेट पैक तैनात था। 1800 किलोग्राम के 4 बम लगाए जा सकते थे। 1982 से भारतीय वायुसेना से इसे हटाना शुरू किया गया। 1982 में भारतीय वायुसेना ने HF-24 मारुत फाइटर जेट को डिकमीशन करने की शुरुआत की। धीरे धीरे करके 1990 तक इसे पूरी तरह से भारतीय वायुसेना से बाहर कर दिया गया, लेकिन 23 सालों तक इस विमान ने देश की रक्षा की। अब अगर आपको इस विमान को देखना है तो आपको HL म्यूजियम, पुणे के कमल नेहरू पार्क, मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर, चेन्नई के पेरियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और पालम में इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम में देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब।